पीएम मोदी से एक बार फिर से किसान भड़क गए हैं और इस कदर भड़के हैं कि आवाज लगा रहे हैं कि संसद घेराव होगा। चेतावनी दी जा रही है। यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर है। सरकार से जवाब मांगा जा रहा है विदेश डील पर। किसान भड़क रहे हैं, संसद घेराव की चेतावनी दे रहे हैं। सरकार से कह रहे हैं कि अमेरिकी यूनियन और जो दूसरे देशों के साथ समझौते किए गए हैं वो उसके खिलाफ है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत बाकायदा बड़े आंदोलन की अब चेतावनी दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ी तो संसद का घेराव किया जाएगा। सीधे तौर पर यह डील ट्रंप के साथ हुई है, अमेरिका के साथ हुई है, किसानों बागवानी के खिलाफ है और देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए संसद घेराव का आह्वान किया जा रहा है। यानी ठीक 2020 वाला मंजर। भारतीय किसान यूनियन बाकायदा उनके जो अध्यक्ष है अरविंदर सिंह पंडेर पांवटा साहिब में पहुंचते हैं और वहां पर केंद्र सरकार से कहते हैं कि जवाब दीजिए, सरकार बताए कि किन परिस्थितियों और दबाव के चलते यह समझौता किया गया है। अब गंभीर आरोप यह कि भारत और अमेरिका की ओर से जारी दस्तावेजों में अंतर दिखाई दे रहा है। यानी अमेरिका कुछ कह रहा है, भारत कुछ कह रहा है। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, आशंका पैदा हो रही है, किसानों के मन में भय पैदा हो रहा है। ऐसे में किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार ने किसान और बागवानी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, समझौता वापस नहीं लिया, तो इस बार ऐसा आंदोलन होगा जो ना भूतो ना भविष्य होगा। और यह सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि किसान सिर्फ दिल्ली बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जरूरत पड़ी तो संसद का घेराव तक होगा। घेराव तक जैसे तैयारी 2020 में की गई थी। और बड़ी बात यह है, अरविंदर सिंह पंडेर कह रहे हैं कि जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनसे अपील की जा रही है कि इस मुद्दे पर आएं और किसानों के साथ खड़े हों। यह सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं बल्कि देश हित का मुद्दा है। इसलिए किसानों के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की जा रही है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। अमेरिका और दूसरे देशों के साथ जो समझौते हुए हैं, आखिरकार उसको सार्वजनिक अब तक क्यों नहीं किया गया, ताकि किसानों के बीच में जो भ्रम की स्थिति है वो खत्म हो पाए। लेकिन अभी तक समझौते के कागजात सामने क्यों नहीं आ रहे? विदेशी व्यापार समझौते को लेकर, ट्रेड डील को लेकर किसान संगठनों में असंतोष साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। टिकैत भारतीय किसान यूनियन है, उसने साफ संकेत दे दिया कि सरकार अगर यह स्थिति स्पष्ट नहीं करती है तो फिर आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो चुकी है। यानी अब देखिए, एक तरफ ट्रेड डील्स जो की गई है ट्रंप के साथ, और दूसरी तरफ सड़कों पर पहले ही आपने देखा होगा 12 तारीख को सड़कों पर तमाम ट्रेड यूनियंस, किसान संगठन सड़कों पर उतरकर अपनी अलग अलग मांगों को लेकर हल्ला बोल कर चुके हैं। और अब एक ऐसी स्थिति आई है जब खुद किसान कह रहे हैं कि हम संसद घेराव की तैयारी करेंगे। और यह जो मांग है, जो सीधे तौर पर कि भाई किसानों के साथ इस डील के अंदर जो समझौते किए गए हैं अमेरिका की तरफ से, वो किसानों पर सीधे तौर पर एक सियासी आहत है। किसानों की कीमत को नीलाम कर दिया गया। और यही बात सदन के भीतर राहुल गांधी ने भी कही थी। राहुल गांधी ने बाकायदा सीधे तौर पर मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि आपने किसानों की मेहनत को नीलाम कर दिया ट्रंप के साथ समझौता करके। और अब ऐसी स्थिति में सीधे तौर पर किसान कह रहे हैं कि यह हल्ला बोल होगा और संसद का घेराव होगा। अब याद करिए 2020 की तस्वीरें, वो 20 का मंजर जब किसान सड़कों पर उतरे थे और चारों तरफ से दिल्ली को घेर लिया था। लगातार 700 दिन तक, 700 से ज्यादा दिन तक मोदी सरकार अड़ी रही, मोदी सरकार जिद पे रही, लेकिन किसान भी पीछे नहीं हटे। गर्मी, सर्दी, लू, बारिश और यहां तक कि बीजेपी नेताओं की तोहमत तक सुनी, खालिस्तानी होने का तमका तक लगा दिया गया और ना जाने कितने किसानों की जान गई, जिसका रिकॉर्ड आज तक सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया। ठीक वैसे ही आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। ट्रैक्टर से अगर किसान ये निकलते हैं, दिल्ली कूच करते हैं, यानी कि एक बार फिर से मोदी सरकार के लिए गले की फांस बन जाएगा। और यह बड़ी बात इसलिए भी होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है। महज अब 11 महीने, 1 साल भर बचा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और उससे पहले अगर किसानों ने कूच कर लिया दिल्ली की तरफ, संसद घेराव तो हो नहीं पाएगा। लेकिन ठीक वैसा ही मंजर होगा जैसे किसानों को रोकते वक्त 2020 में दिखाई दिया था। वो किले जो
सड़कों पर गाड़ दी गई थी, वो बड़े बड़े कटीले तार जो सीधे तौर पर दिखाई दिए थे। और अब एक बार फिर से इस ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार पूरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में किसानों के साथ धोखा हो गया जिसका जिक्र विपक्ष कर रहा है? और क्या वाकई में किसान अगर एक बार फिर से दिल्ली कूच करते हैं तो क्या मोदी सरकार के लिए यह खतरे की घंटी है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।